हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 7 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसको हम लोग कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। तो चैप्टर 7 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक डेफिनेशंस और इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। तो सबसे पहले होता है परसेंट। परसेंट क्या होता है? परसेंट इज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटी। व्हेन वी कंपेयर द बेसिक परसेंट वी एज्यूम द टोटल टू बी 100%। मीन्स पर 100 इज शोन बाय द साइन दिस। ठीक है, हम लोग कभी भी देखना, जब हम लोग परसेंट जो है वो हमेशा क्या लेते हैं? 100 लेते हैं। किसी भी चीज़ में हम लोग क्या लेते हैं? जब हमको एज्यूम करना होता है कि वो टोटल जो है वो कितना है, तो बेसिक जो है हम लोग क्या लेते हैं? 100 लेते हैं। तो बस इस चैप्टर में आपको क्या करना है कि आपको ऑलवेज जो है वो 100 जो है वो परसेंट जो है वो एज्यूम करना है। ठीक है, उसके बाद होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? When an item is sold to a customer less than its marked price, then this reduction mark price is known as discount। ठीक है, जब कोई आइटम जो है वो कस्टमर जो है वो क्या करता है, कस्टमर को जब हम लोग सोल्ड करते हैं तो उसका जो एक्चुअल प्राइस होता है उससे जब हम लोग उसको डिस्काउंट करते हैं, मतलब उसके एक्चुअल प्राइस से हम उसको अगर कम जो है वो करते हैं, देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस यहाँ पे क्या होता है? सेलिंग प्राइस। एंड देयरफॉर द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द मार्क प्राइस। ठीक है, तो जो मार्क्ड हमारे जो रहते हैं कि कोई भी जो थिंग है उसके जो प्राइस है ना, जो भी कोई, जैसे हमारे पास जैसे कुछ कपड़े हो गए या और जो भी है, तो उसका जो प्राइस है, तो एक्चुअल प्राइस से अगर हम लोग कम करके देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेल्स टैक्स। यहाँ पे क्या होता है? सेल टैक्स। द गवर्नमेंट चार्ज सेल्स टैक्स ऑन any time sold. The seller adds the sale tax amount to bill amount. It is known as VAT। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। जो गवर्नमेंट है वो चार्ज करती है सेल टैक्स जब हम लोग किसी भी आइटम को जो है वो सोल्ड करते हैं, और जो सेलर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? सेल टैक्स जो है वो अमाउंट जो है वो ऐड करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? हमारा सेल टैक्स कहलाता है। फिर है हमारा फोर्थ इंटरेस्ट। क्या होता है? द एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज फॉर द यूज ऑफ सम बोरोड अमाउंट ऑफ फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना, यूज़ करने के लिए किसी भी सर्टेन पीरियड के लिए, वो क्या कहलाता है? हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। इंटरेस्ट हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है देखते हैं। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा, जो कि होता है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या हो जाएगा? ये 100। एंड अमाउंट यहाँ पे क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपको इस चैप्टर में जो है वो जो बेसिक जो 2 फॉर्मूले हैं, एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है और दूसरा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो यही आपको क्या करना है? यूज़ करना है। फिर आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट is based on the principal amount and interest that accumulated on it in every period। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? CI इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट माइनस क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स से फॉर्मूलेज जो है वो दिख रहे होंगे। तो अमाउंट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस P, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हमारा क्या है? अमाउंट। तो अमाउंट हमारा हो गया प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम, और माइनस यहाँ पे क्या हो गया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है यहाँ पे कॉमन निकाल देंगे तो CI का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा P 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर T माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको आएगा कि कंपाउंड को आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है या क्वार्टरली। तो जैसे इंटरेस्ट है, तो अगर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो यहाँ पे देखो A इज इक्वल्स टू क्या होगा? P 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, अगर आपको हाफ ईयरली बोला तो उसके पावर में क्या होगा? यहाँ पे देखो उसके पावर में हमारा 2T होगा। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर आपको क्वार्टरली बोला तो यहाँ पे आपको 4T लेना है, बस यहाँ पे आपके पावर में जो है वो चेंजेस होंगे। ठीक है, और क्वार्टरली बोला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस R अपॉन 4 इंटू 100। ओके, फिफ्थ यहाँ पे हम लोग देखते हैं इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस। ठीक है, अगर किसी टाउन का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, देन पॉपुलेशन आफ्टर T ईयर, तो T ईयर के बाद क्या होगा? एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? करंट पॉपुलेशन, जो कि होता है 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T।
उसी तरीके से है कि इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीजेज, अगर किसी टाउन का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है तो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू करंट पॉपुलेशन, तो ये होगा 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। जब भी डिक्रीज बोलेगा तो साइन निगेटिव में होगा, इंक्रीज बोलेगा तो जो है वो प्लस में होगा। इफ़ द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा तो एक्सपेक्टेड प्राइस इज इक्वल्स टू करंट प्राइस, और ये होगा 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। ठीक है, उसके बाद होगा इफ द प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, तो सेम आपको डिक्रीज के यहाँ पे इंक्रीज में प्लस होगा और यहाँ पे डिक्रीज में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद है हमारा इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सक्सेसिव ईयर इज R1%, R2%, R3%, तब यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो ये हमारे कुछ बेसिक से फॉर्मूला थे जो आपको मैंने क्लियर किया। अब इस नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जो है वो इसके सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।